Hello friends, now this is our 34th video. This video is on the topic auxiliary view. In our last video, we understand the problem on missing view. In this video, the learner should be able to understand and draw the problem on auxiliary view. We will achieve our program outcome 1, 4 and PSO2. So let us start with our problem on auxiliary view. सबसे पहले हम देखेंगे कि auxiliary view होता क्या है. So friends, auxiliary view means inclined plane पे जो व्यू हम देखते हैं वो होता है ऑक्सिलरी व्यू. इंक्लाइंड प्लेन हमने अब तक देखा कि वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन. अब हमको देखना है इंक्लाइंड प्लेन. ठीक है. सो ये ऐसा करने की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है कि हमें ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जैसा इंक्लाइंड पार्ट है, ये इंक्लाइंड पार्ट एक्चुअल में कैसा दिखता है ये हम फ्रंट व्यू से, साइड व्यू से या टॉप व्यू से नहीं देख पाते. सो इसीलिए हमें ऑक्सिलरी व्यू देखने की जरूरत पड़ती है. ओके. सो ये ऑक्सिलरी व्यू ड्रॉ कैसे करेंगे? एकदम सिंपल है. हम जैसे मिसिंग व्यू हमने ड्रॉ किया था थोड़ा बहुत उसी पैटर्न में, और इसके पहले के जो हमारे टॉपिक्स थे, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन और सेक्शन ऑफ सॉलिड, ये टॉपिक से रिलेटेड ही ये ऑक्सिलरी व्यू टॉपिक हमारा रिलेट करता है. कैसे रिलेट करता है आइए हम देखते हैं इस प्रॉब्लम के साथ. सो इस प्रॉब्लम में भी हमें जैसा क्वेश्चन दिया है वैसा का वैसा पहले हमें ड्रॉ करना यहाँ पे जरूरी है. हमें यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. ठीक है. ये सबसे इजी टॉपिक है मेरे हिसाब से. यहाँ हमें अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. बस मेथड को फॉलो करना है, ऑटोमेटिक आपका प्रॉब्लम कंप्लीट होता है. ठीक है. तो हम क्या कर रहे हैं देखिए. सबसे पहले ये 150 mm की हमने लाइन ली. उसके बाद यहाँ से 18 mm हमने ड्रॉ किया, यहाँ से 18 mm हम ड्रॉ करेंगे और ये एंगल कितना है 60 डिग्री. सो यहाँ से हम 60 डिग्री का एक एंगल मार्क करेंगे. देखो यहाँ पे 18 हमने मार्क किया, इधर भी 18 किया. अब हम डी लेंगे. डी लेके ये एंगल कितना है 60 डिग्री. सो हम यहाँ पे 60 डिग्री मार्क करके 60 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ कर लेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है. फिर उसके बाद ये जो पार्ट हमने किया है यहाँ से जो है 90 डिग्री पे आपको ये 18 mm बनाना है. कैसे बनाना है देखिए. यहाँ से पहले हमने 90 डिग्री का पॉइंट मार्क किया और फिर 18 mm यहाँ से मार्क करेंगे. अपने मन से नहीं, यहाँ से हमने क्या किया, पहले 90 डिग्री का एक पॉइंट मार्क किया और फिर ये 18 mm हमने बनाया. अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पैरेलल लाइन लेंगे और ये ड्रॉ कर लेंगे. कहाँ तक ड्रॉ करेंगे हम, ये 18 mm वाली लाइन तक. कैसे किया हमने, यहाँ से इस लाइन से पैरेलल लिया. ठीक है. सो ये हो गया एक व्यू अपना. फिर हमको क्या करना है, इसी लाइन को इधर एक्सटेंड करना है, इसी लाइन को इधर एक्सटेंड करना है और फिर ये सेंटर लाइन बनाएंगे. सेंटर लाइन कैसे बनाएंगे हम, इस लाइन से पैरेलल. ठीक है. अब ये लाइन हमने कितना डिस्टेंस पे लिया, देखो ये यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है 40 का रेडियस है नहीं. सो ये डिस्टेंस कितना है 40. सो यहाँ से हमने 40 mm मार्क किया और इस लाइन से पैरेलल लाइन इधर मार्क की. ठीक है. अब जैसे मैंने कहा था ये सेंटर लाइन पहले हमें ड्रॉ करनी है, तो हमने क्या किया, इस लाइन से पैरेलल लाइन हमने 90 डिग्री की ये सेंटर लाइन ड्रॉ की. उसके बाद ये सेमी सर्कल कितने का है, रेडियस 40 का. सो हमने राउंडर में 40 mm मार्क करके ये एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया. और उसके बाद अंदर का सर्कल कितने का है
50 mm का। सो राउंडर में 25 mm मार्क करके हमें ये अंदर का सर्कल ड्रॉ करना है। उसके बाद इस लाइन से पैरेलल ये लाइन ड्रॉ करनी है, ये लाइन ड्रॉ करनी है। अंदाज से आपको नीचे इसके लाइन में लगभग ये आपको ड्रॉ करना है और हाथ से ही ऐसा इस पैटर्न में आपको ये कंप्लीट करना है। देखिए कितना इजी है। फ्रंट व्यू और ऑक्सिलरी टॉप व्यू ये हमने ड्रॉ किया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये साइड व्यू, इनकम्प्लीट साइड व्यू यहाँ पे इनकम्प्लीट ही बनाना है, जैसा दिया है वैसा ही। इसी के प्रोजेक्शन हम इधर लेंगे, सेंटर लाइन मार्क करेंगे, ठीक है। यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे आपको 80 mm दिया है। सेंटर कितने का होगा, फिर सेंटर होगा 40 का। सो यहाँ पे भी आपको 40 mm की सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रॉब्लम। ये 30 mm है तो यहाँ पे इधर से इधर 15 mm, इधर से इधर 15 mm। वैसे यहाँ से 40 mm पे इधर एक डार्क लाइन है तो आपको भी क्या करना है, यहाँ से 40 mm पे एक डार्क लाइन बनानी है और इसके प्रोजेक्शन यहाँ पे आएंगे, इसके प्रोजेक्शन यहाँ पे आएंगे तो ये भी आपको डैश लाइन मिल जाएगी। ठीक है, सो देखिए इतना पार्ट आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। फिर इतना होने के बाद अब हमको क्या करना है, हमको सर्कल अगर हम ड्रॉ करते हैं तो सर्कल को 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये यहाँ से हमारी मेथड स्टार्ट होती है, क्योंकि प्रॉब्लम तो हमारा ड्रॉ हो गया, जैसे क्वेश्चन में दिया था हमें वैसा का वैसा हमने ड्रॉ कर लिया। अब आंसर के लिए हमें क्या करना है कि जो तीसरा इनकम्प्लीट व्यू हमें दिया रहता है, ठीक है, सो इसके बाजू में ये सेंटर व्यू है और ये एंड, एक दूसरे एंड का व्यू है। सो यहाँ पे हमें पॉइंट्स मार्क करने हैं और ये पॉइंट्स एक एक करके सारे यहाँ के सारे इसके ऊपर लाने हैं और यहाँ से इधर। ठीक है, अब वो कैसे ड्रॉ करना है हम धीरे धीरे एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है कि यहाँ पे सर्कल जो है, ये सर्कल को 8 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, सो 45 डिग्री का एंगल लेना है, मार्क करना है, उसके बाद ये 8 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। ठीक है, और 8 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद नेमिंग। सो ऊपर के पार्ट को हमने ABCDE नाम दिया है और सर्कल के उसको क्या नाम दिया है हमने, सर्कल के जो पॉइंट्स थे इसको हमने नाम दिया है 1 2 3 4। ठीक है, देखिए एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ कि हमको 45 डिग्री का एंगल हमने लेने के बाद सिर्फ उसको इस प्रकार से हमको ज्वाइन करना है। ये 45 डिग्री का एंगल कैसे लिया है ये आप देखिए थोड़ा सा एक बार फिर से। हमने यहाँ पे सेंटर पे ये लिया, 90 डिग्री का एक मार्क किया, 45 डिग्री का एक पॉइंट मार्क किया, इधर 45 डिग्री का एक पॉइंट मार्क किया, देखिए ये पॉइंट मार्क किया, 90 का मार्क किया और इधर भी 45 का मार्क किया। और फिर स्केल से ये जो पॉइंट हमने यहाँ पे मार्क किए थे इसको पकड़ के सेंटर और इसको पकड़ के ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और फिर नेमिंग की। नेमिंग करने के बाद ये सारे के सारे पॉइंट्स हमको यहाँ पे प्रोजेक्ट करने हैं। सभी पॉइंट्स को हमने प्रोजेक्ट किया। अब एक एक करके हम पहले क्या करते हैं, ये ABCD पॉइंट जो है, ये ABCD पॉइंट को हम पहले यहाँ पे मार्क करते हैं। ठीक है, सो ये पॉइंट हो गया C। अब ये आगे भी गया है, सो इसीलिए हमने क्या किया, इसको नाम दिया 1, इसको नाम दिया 2। सो ये C अगर इधर आया तो ये C1 हो गया और ये C2 हो गया। ये B और D अगर यहाँ पे आए तो ये B1 और D1 हो गया। A और E अगर यहाँ पे आया तो ये A1 और E1 हो गया। वैसे ही यहाँ पे C2, B2 D2 और A2 E2। अब हमको क्या करना है कि ये सारे के सारे पॉइंट्स इधर प्रोजेक्ट करने हैं। ये हमारी कॉमन मेथड। ठीक है, तो एक एक करके हम पहले 1 वाले पॉइंट्स मार्क करेंगे, फिर 2 वाले पॉइंट्स मार्क करेंगे, या फिर पहले 2 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, आपको जो करना है। ठीक है, अब देखिए ये सारे पॉइंट्स हमने मार्क करने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, आप थोड़ा सा पीछे जाके सेक्शन ऑफ सॉलिड इस टॉपिक के तरफ आइए
वहां पे हमने क्या किया था कि टॉप व्यू के पॉइंट्स को एक्स वाई लाइन से डिस्टेंस लेके हमने ट्रू शेप ऑफ सेक्शन बनाने का मेथड फॉलो किया था। सो सेम मेथड यहाँ पे आपको फॉलो करना है। क्या करना है कि जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपको एक एक करके राउंडर से मार्क करना है। कैसे मार्क करना है देखिए, यहाँ से ये सेंटर लाइन से आपको डिस्टेंस पॉइंट का मार्क करना है। जैसे यहाँ से बी और डी का मार्क किया, सो ये बी और डी का पॉइंट यहाँ पे आने के बाद यहाँ से आपको इधर और इधर मार्क करना है। ठीक है, वैसे ही सारे जितने भी पॉइंट्स है, जैसे कि ये सी पॉइंट यहाँ से इधर आया, यहाँ से इधर आया, तो ये तो सेंटर पे ही है, सेंटर लाइन पे, तो हमको यहाँ पे सी पॉइंट मिलेगा, है ना। सो यहाँ से B1 का डिस्टेंस और D1 का डिस्टेंस था। सो ये इस लाइन पे क्या आया देखो, B1 और D1, और इस लाइन पे क्या आया B2 और D2। वैसे ही यहाँ पे आया A2 और E2, A1 और C1, और यहाँ पे क्या है, ये सर्कुलर पार्ट है, इसीलिए इसको हम ज्वाइन कैसे करेंगे, कर्व से करेंगे। ठीक है, सो कैसे करेंगे कर्व से, सो जितने भी 1 पॉइंट्स है वो पूरे 1 पॉइंट, जितने भी 2 पॉइंट्स है वो 2 पॉइंट्स, इस प्रकार से हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जब हम यहाँ से देखेंगे तो हमको ये दिखने वाला है और ये 2 वाले पॉइंट्स हमको नहीं दिखेंगे, इसीलिए ये 2 वाले पॉइंट्स क्या कैसे किए हमने, डैश। ठीक है, उसके बाद ये जो 1 2 3 4 पॉइंट्स है ये भी सेम मेथड से हमको मार्क यहाँ पे लेके आने हैं। पहले यहाँ पे मार्क करने हैं, फिर ये एक एक करके सारे डिस्टेंस इधर हमको प्रोजेक्ट करने हैं। प्रोजेक्ट करके एक एक करके सारे पॉइंट्स हमको यहाँ पे मार्क करने हैं। यहाँ से लेने हैं और इसी लाइन पे इधर सेंटर पे रख के इधर और इधर मार्क करना है, वही पॉइंट को नील करना है। ठीक है, ऐसा धीरे धीरे करके आपको ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे, और फिर से वही 1 वाले पॉइंट जो रहेंगे वो डार्क रहेंगे, 2 वाले पॉइंट रहेंगे वो फेंट रहेंगे। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग करनी है। ठीक है, और ये जो रहेंगे ये रहेंगे डार्क, ये लाइन यहाँ से आपको डार्क बना देनी है। ठीक है, तो ऐसा करके आपका ये प्रॉब्लम ऑक्सिलरी व्यू का कंप्लीट होता है। और ध्यान रखना है कि इसको थोड़ा सा पेशेंसली आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ज्वाइनिंग जो रहेगी वो डैश रहेगी यहाँ से यहाँ तक, और इसके अंदर ये जो रहेगी ये डार्क रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो रहता है, प्रॉब्लम कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, डायमेंशनिंग। और आपको जो पूछा गया रहता है, जैसे कि ये फ्रंट व्यू है, ये ऑक्सिलरी टॉप व्यू है, और ये इनकम्प्लीट दिया था और हमने क्या किया, इसको कंप्लीट। सो इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे कंप्लीट साइड व्यू। ठीक है, डायमेंशन देने के बाद थोड़ा पॉइंट्स के तरफ आपको कंसंट्रेट करना है, पॉइंट्स आपको लेके यहाँ पे ट्रांसफर करना है। ठीक है, सो आप प्रैक्टिस करेंगे, ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये इजीली बनाना आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम होता है सॉल्व। सो फ्रेंड्स, वी अचीव्ड आवर यूनिट आउटकम, interpret given auxiliary view and draw auxiliary view based on given situation. In this video, we understand and draw the problem on auxiliary view. We achieve program outcome 1, 4 and PSO2. Friends, draw the problem explained in this video. Thank you. In our next video, we are going to draw another problem. Sorry, this is our last video. So thank you and enjoy learning.